अपनी नर्सरी जो है वो 100 बीघा के अंदर है। नर्सरी से आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, आपने बहुत अच्छा ATR भी भरा है, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल सर, वो भी सत्य बात है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको नहीं बताऊंगा। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप बहुत अपना- स्वागत है आपका। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, अपनी नर्सरी का नाम है फांडन गंगाबाड़ी लैंडस्केपिंग नर्सरी, जो कि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री दल्लाराम जी फांडन ने चालू की थी सन 1995 में। अपनी नर्सरी जो है वो 100 बीघा के अंदर है। राजस्थान में जहाँ पे बिल्कुल ड्राई एरिया है, वहाँ पे आप इतने सारे प्लांट्स रख रहे हो और उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपने पास बेसिकली 5 से 6 प्रकार के पौधे हैं, जिसमें आपके फलदार, फूलदार, छायादार, औषधीय कई प्रकार के पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं। उनमें आप देख पा रहे हैं सामने, ये अपना सारा नर्सरी का एरिया है, जिसमें काफ़ी सारे फल फ्रूट अपने हैं। काफ़ी सारी इसमें फलदार भी हैं, फूलदार भी हैं, सजावटी भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं। जैसे ज़रूरत है लोगों को उस तरीके से अपने पास सारी वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। आप लोग प्लांट्स का सिलेक्शन, जैसे जो आप सेल कर रहे हो, उनका सिलेक्शन कैसे करते हो? इतने सारे प्लांट्स हैं, उनको देखभाल कैसे करते हो और उनको तैयार कैसे करते हो? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से डरते हैं। इनका सिलेक्शन सर जिस अकॉर्डिंग अपन करते हैं, सबसे पहले अपन वातावरण देखते हैं। अपने राजस्थान के वातावरण की अपन बात करें, चलते चलते ही अपन बात करेंगे। थोड़ा वातावरण की अपन बात करें तो राजस्थान में बड़ा ही गर्म वातावरण है। लगभग अपने पास 35 से 45 के लगभग तो रहता ही है जो टेम्परेचर है वो। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जैसे फलदार की बात करें तो फलदार में अपने पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मोस्ट कॉमनली जो अपने पास अवेलेबल हैं वो, जैसे आम में अपन बात करें तो 15 तरीके की अपने पास वेराइटीज़ हैं, जिसमें कि आप आम्रपाली, दशहरी, केसर, लंगड़ा, मियाजाकी, जो कि आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि 2,70,000 रुपये किलो वो बिक रहा है। अच्छा जी। वो आम भी अपने पास हैं। हालांकि मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप उसकी खेती करें, आप उसका आय का एक जरिया बनाएं। बाकी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अपने शौकिया तौर के लिए आप यूज़ ले सकते हैं। अपने पास लगभग 40 आदमियों का मैन पावर है, जिसमें कुछ 5-7 लोग हैं जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वैसे लोग भी अपने पास हैं। लोग उनको काम नहीं देते हैं, अपन ने उनको काम दे रखा है। बड़े ही मेहनती होते हैं सर। मेरा तो ये आपसे एक मैसेज भी है, सोशल मैसेज भी है, कि अगर ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं, ये बड़े ही मेहनती होते हैं। अब खेजड़ी को सर काटने में एक आदमी जो ऊपर से अपने पशुओं के लिए जो हरा काटते हैं खेजड़ी का, उसको काटने में आधे से पौन घंटा लगा देते हैं। इनको अगर आप कहीं भी लगा दोगे, ये 15 मिनट में उसको पूरा, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, छांग के नीचे आ जाएंगे 15 मिनट में। बड़े ही मेहनती होते हैं सर। बस थोड़ा सा भगवान ने इनको नहीं दिया, इनको अपने को प्रमोट करना बड़ा ही आवश्यक है। बहुत बड़ी नर्सरी, अगर हम वीडियो बनाने लग गए, मुझे लग रहा है 1 घंटे तो हम घूमते ही रहेंगे। बिल्कुल सर, अपना जो खेत के चारों ओर है, अपन ने लगभग 400 पार्किंग बना रखी है। अच्छा। और लगभग 1.73 किलोमीटर का अपना पूरा राउंड है खेत। जी। तो आप, जैसे हम राजस्थान में, यहाँ पे पानी की सुविधा इतनी है नहीं। पानी किसी भी पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे जमीन में खारा पानी है, तो खेती बाड़ी जो है वो बारिश पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। आप जो पानी है, जो ड्रिप सिस्टम आप यूज़ करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई यूज़ करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? पानी कैसे मैनेज करते हैं? सर सन 2001 में मेरे पिताजी ने ड्रिप इरिगेशन, जो अपन बूंद बूंद सिंचाई जिसको अपन बोलते हैं, वो चालू किया था। बड़े ही कम पानी में अपन ने सबसे ज़्यादा खेती करके दिखाई थी, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे अपन ने करके दिखाए थे तैयार। फिर सन 2007 में प्रथम पानी पर्यावरण पुरस्कार अपन ने पूरे राजस्थान में 100 बीघा के अंदर सबसे कम पानी में अपन ने सबसे ज़्यादा खेती करके दिखाई थी। अभी जैसे पानी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपन ने एक पौंड तैयार किया है। हाँ जी, आप जो बता रहे थे, जो मैं बता रहा था, आप दिखाना भी, वो अपन ने 7 बीघा में तैयार किया है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लीटर अपना पानी स्टोरेज रहेगा। एक अगर अपन औसतन बात करें कि साल में एक किसान लगभग 30 बार अपने खेत में पानी सींचता है। अपना थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा हैं, तो अपन 80 से 90 बार खेत को अपने सींचते हैं। तो उसको आइडिया लगाते हुए
अपना पानी अगर 2 साल तक अगर पानी ट्यूबवेल से ख़त्म भी हो जाता है तो अपना 2 साल, फिर बरसात भी नहीं हुई तो उसके बाद भी अपना पानी 2 साल तक अपने पास बचा हुआ रहेगा। 2 साल अगर बारिश नहीं हुई तो भी बिल्कुल फिर भी बचा हुआ रहेगा। 2.5 करोड़ लीटर पानी आप जी इकट्ठा जी। कर रहे हैं। अपनी रोड का सर जो पूरे खेत की रोड का जो स्लोप है हाँ। वो उसी पैटर्न में है कि वो खेत के एक कोने में जहाँ अपन ने पोंड बनाया है वहीं जाके पूरा इकट्ठा होता है। पूरे खेत का जो आपका है वो सारा पानी आपका इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल सर, वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है। बेसिकली ड्रिप सिस्टम यूज करते हो और साथ साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सर ये हो गया अपना एक वाटर स्टोरेज करने के लिए करते अपन बेसिकली ड्रिप का ही यूज है। ओके। कई बार अपने को जरूरत ऐसे पड़ती है कि जैसे लू वगैरह ज़्यादा चल रही हैं, वैसे तो अपन ने लू का पूरा देख रखा है। अपना अगर खेत के चारों ओर आप देखोगे तो अपन ने लेयर बना रखी है पौधों की। हाँ। वो लेयर क्या करती हैं सर, गर्मियों में डायरेक्ट लू से बचाती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में वो शीत लहर से बचाती हैं। तो ये आप दिखाना भी आगे, ये बहुत सारे सर बेनिफिट हैं। तो वैसे तो अपने 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क रहता ही है, फिर भी कई बार गर्मी ज़्यादा होने के कारण अपन फव्वारे भी यूज़ लेते हैं। मोस्ट कॉमनली अपन ड्रिप का ही काम लेते हैं। ठीक जी। तो ये जो आप ड्रिप सिस्टम यूज़ कर रहे हो और साथ में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हो, ये अगर लोकल फार्मर जो है जो ट्रेडिशनल खेती कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा? अगर सर आजकल ये पोंड बनाने वाला कल्चर आ गया है, काफ़ी सारे किसान जो हैं वो अभी बहुत अलर्ट हो गए हैं, एजुकेटेड भी हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने खेत में बनाना चालू कर दिया। ज़रूरी भी है ये, तो बड़ा ही बेनिफिशियल है। ड्रिप आज नहीं करो तो आपको 1 साल बाद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी का स्तर दिन ब दिन बड़ा ही गिरता जा रहा है, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी सर। यहाँ पे तो मैंने लोकल से बात की तो वो बता रहे हैं कहीं कहीं जगह पे तो 600 फीट पे पानी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य बात है। ड्रिप की अपन ने बात छेड़ी है तो ड्रिप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ड्रिप में आगे लगते हैं छोटे छोटे नोजल। वो नोजल जैसे अलग अलग mm के आते हैं। 1 mm नॉर्मल अपन माने तो वो 8 लीटर प्रति घंटा पानी देते हैं। अपन ने 3 नोजल दे दिए, वो 24 लीटर पानी 1 घंटे में एक ही पौधे की जड़ में आएगा, तो वो पानी दूसरी जगह वेस्ट नहीं हुआ, पौधे को पूरा काम में आ गया। और 24 लीटर पानी एक पूरे पेड़ के लिए काफी मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था कि जब ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं तो 70-80% जो उसका यूटिलिटी होता है पानी का, वेस्टेज कम होती है। बिल्कुल सर, वो पेड़ के ही काम में आता है। तो साथ में ही जैसे आपने नर्सरी कर रखी है, उसके साथ आप फूलों की जो फार्मिंग है वो भी कर रहे हो? बिल्कुल, फूलों की भी है, अपने फलों की भी है, अपने एनिमल हस्बेंड्री, अपन कुत्ते भी रखते हैं जिनमें जर्मन शेफर्ड, अपने लेब्राड, ये सारे हैं। अपन गाय भी रखते हैं, बैल भी रखते हैं, घोड़ी भी रखते हैं, ऊँट भी रखते हैं। अच्छा, तो ये सारे अपने तो ये शौकिया तौर पे है या फिर नहीं, ये अपने शादी ब्याह में भी काम में आते हैं। घोड़ी, अगर अब घोड़ी ऊँट इनकी अपन बात करें, राइडिंग के काम भी आते हैं। बहुत सारे लोग लोकल आते हैं, टूरिस्ट वगैरह, उनके शौक के तरीके से भी वो अपन काम में लेते हैं। और ये गाय भैंस वगैरह अपने डेयरी के काम में आ जाते हैं। डेयरी पर्पस भी अपना पूरा चलता है, तो घर के लिए भी यूज़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेल भी करते हैं अपन। और गाय बैल वगैरह जो हैं वो मीटिंग पर्पस से, एनिमल हस्बेंड्री पर्पस से, वो सारे उससे भी वो भी एक इनकम सोर्स है। बिल्कुल सर, वो भी एक अच्छा इनकम का सोर्स है, क्योंकि लोगों को क्वालिटी आज के दिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्वालिटी ही है। वो नहीं मिल पा रही, वो लोगों को मिल नहीं पा रही। बिल्कुल सही बात है। अब आपने अभी टूरिस्ट का जिक्र किया, तो आप एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट आप अपने फार्म पे भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि 400 गाड़ियों की पार्किंग है, तो 400 गाड़ियों की पार्किंग है तो उसके लिए 400 गाड़ियाँ चाहिए, तो वो कोई पर्पज़ होगा, क्योंकि नर्सरी है यहाँ पे, तो लोग आएंगे तो मतलब 400 गाड़ियाँ एक साथ नहीं आएंगी। तो आप एग्रो टूरिज्म कर रहे हो तो उसकी वजह से आप इतनी बड़ी पार्किंग बनाई है आपने? सर, जहाँ से आपने एंट्रेंस की अपने गेट में, आपने देखा होगा अपन ने राजस्थान में शायद आपने 10 फ्लोर का गेट नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन ने 10 फ्लोर का गेट बनाया है। उसमें अपन ने लोगों को यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए अपने पास विदेशों से भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा जी। यहाँ लोकल भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो सबसे पहला अपन ने उनके लिए रुकने का वो सारा वो दे रखा है। प्लस अपन अंदर कुछ विलाज डेवलप कर रहे हैं, एक अपन होटल का भी अभी कर रहे हैं डेवलप। तो वैसा कुछ अपन प्लान करके सारा एग्रो टूरिज्म को बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, आप कह सकते हैं। आपको अगर एकांत में शांत के कुछ दिन चाहिए, कुछ पल चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ रुकें आराम से। मैं कल यहाँ पे आया था तो मेरा मन लग गया था, मेरा वापस आने का मन नहीं कर रहा था, सही बताऊं। मैं यहाँ पे 3-4 घंटे मैंने बिताए हैं। हमने ना वीडियो रिकॉर्ड की, मैं सिर्फ घूम के देख रहा था। आज भी आया हूँ, आज बारिश होगी, थोड़ा सा अंधेरा जैसे लग रहा है क्योंकि पेड़ पौधे इतने यहाँ पे। अभी समय क्या हुआ है? अभी 5 बजे हैं। हाँ जी,
अभी देखो और 7 बजे अंधेरा होता है, तो अभी का मौसम भी देख लो। बारिश का भी मौसम और क्या बहुत ही प्यारा साथ दिया ही है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ मैं अगर दूसरा जाऊँ तो जो एग्रो टूरिज्म है उसमें आपकी टारगेट क्या है, जो फैमिलीज हैं या फिर क्योंकि यहाँ पे आसपास जो रिलीजियस जो टेम्पल्स है, आप प्लेसेस है, वो भी बहुत सारे हैं। तो सर बेसिकली अपना जो टारगेट है वो कोई आप ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर सकते। अपना इतना ही है कि एक नेचर के टुवर्ड्स अपन अवेयरनेस फैला सकें। वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो। किसान आज के दिन खेती कर रहे हैं पर लेक ऑफ एजुकेशन सर उनको दबा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं शिक्षा उनको दबा रहा है, भाई ये आप इसमें ये कर दो, आप ये डाल दो। आप अपने ही खेत के सामने एक वो काली वो हांडी जिसको अपन मटका जिसको बोलते हैं, वो काली आप लटका दो, आप उल्टी चप्पल लटका दो। तो वो एक तरीके का अंधविश्वास जो है वो लोगों में चल रहा है। साहब मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगा, वो उनसे उन चीज़ों से काम नहीं बनेगा। तो मेरा ये मानना है अपना बेसिक जो पर्पस जो फंडा है वो यही है, चाहे वो आप व्यापारी हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियोस बनाते हैं जो एग्रो में ही आप बनाते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो सर आपका भी ये है कि मेरा पहला मोटिव ये रहता है कि आपको इसके प्रति मैं अवेयर करूं कि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बात है। अगर बिल्कुल यही मैं देखूं, मैं ये वाला आपका जो एरिया यहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी की सुविधा भी है, तो बहुत ही हरा भरा एरिया। आप किसी भी, मैं तो गांव में घूम रहा हूँ तो वहाँ पे हरा भरा, सब लोगों के पास 1-2 जानवर हैं, अपना घर का भी कर रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर रहे हैं। वहीं आप अगर चूरू की तरफ चले जाओगे जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पे ज़मीन में खारा पानी है, आपको जल्दी से पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, हर खेत में मिलेंगे, लेकिन जो जाटी होती है वो मिलेगी, नीम मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम नंबर्स है उनके। इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसको देख के अगर ये देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है, मैं भी इसको बड़ा ही सराहता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है। पर यहाँ क्या सर लोगों के साथ हो क्या धोखा रहा है सर। अच्छा जी। हो ऐसे रहा है जैसे एक आम है जापान का मियाजाकी उसको अपन बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी, मियाजाकी उस आम को अपन बोलते हैं। मैं आज ये कहूँगा आपको, आप शौकिया तौर से उस आम को बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए आप शौकिया तौर से। आप अगर उससे इनकम चाह रहे हैं तो एक बार 2-3-4 साल आप रुकिए, क्योंकि अभी उस चीज़ का इतना कल्चर आया नहीं है। अभी उस चीज़ को अपने जो एनवायरनमेंट में है वो अडेप्ट किया नहीं है। तो लोगों को भ्रमित ना करें। वो 2,70,000 रुपए किलो बिकेगा ऐसा कुछ नहीं बताएं सर, क्योंकि किसान उसको बो तो देगा पर वो उत्पन्न नहीं देगा, तो क्या मतलब है। क्योंकि बेचने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, धोखाधड़ी वाला सा काम है। वो बिल्कुल ही नहीं, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने आपसे भी, जैसे यहाँ पे और किसान भी थे, वो बात कर रहे थे, नॉलेज लेके जा रहे थे, आपसे पूछ के टिप्स लेके जा रहे हैं, आपसे पौधे भी लेके जाते हैं, तो आप उनको सीधा सीधा बता रहे थे कि ये चीज़ है, आप मतलब एक घर में सुंदर दिखने के लिए लगा सकते हो, लेकिन इसकी फार्मिंग मत करो, फार्मिंग के लिए ये लो। अब वो ऐसा होता है सर, अपन YouTube पे वीडियोस देख लेते हैं, YouTube पे ये चल रहा है, ये चल रहा है। सर YouTube पे चल रहा है, मैं मानता हूँ YouTube बड़ा ही एक एजुकेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ चीज़ें दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, लेकिन आप जब तक सर फैक्ट्स को चेक नहीं करो ना, तब तक आप उस चीज़ में आगे ना बढ़े। आपका जो फैमिली है उसके बहुत सारे 5-6 अलग अलग बिजनेस है, ये सिर्फ जो नर्सरी है मुझे लगता है ये आपका बेस है। और सर स्टार्टिंग अपन कहें ना, नींव जहाँ भरी गई वो यही जगह है, इसी जगह से अपन ने चालू किया। उसके बाद में सारे व्यापार थोड़ा थोड़ा जैसे चीज़ें बाजार में निकले तो एक्सपोजर खुला, थोड़ा चीज़ें नई मिलती गई और नए तो बिजनेसेस में एंटर होते गए। अभी आप 5-6 इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं। बिल्कुल सर, हम कमर्शियल कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं। अपन हेल्थ एंड ब्यूटी में हैं, जिसमें अपने जिम, ये सैलून, ये सारी चीज़ें आ गई अपनी। ठीक है। अपन होलसेल एंड रिटेल में हैं, जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स हैं, अपने पर्सनल मार्ट हैं, और अपन कोल एंड डेटा में हैं। अच्छा जी। ये भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे सर। तो किस नाम से आपकी एक तो ब्रांड बन गई होगी अब तो, क्योंकि आप बहुत सारे बिजनेस। अपनी सर बेसिक कंपनी है, अपना सरनेम जो है वो है फांडन। तो अपनी जो कंपनी है वो बेसिकली फांडन ग्रुप नाम से है, उसके अंदर ये 6 फर्म है। ओके जी। तो आप अलग अलग उसको इकट्ठा करके आपका फांडन ग्रुप्स की अलग अलग। बिल्कुल ये उसी फर्म एक फर्म है। तो उसका जो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, देखो
कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, वो यहाँ से शुरू हुई है। और वो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो ना, तो आपको एक बेस चाहिए, उसके ऊपर आप धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हो। बिल्कुल सर, तो ये नर्सरी ने आपको बेस दिया है। हाँ, बेस सर, नींव जो कह सकते हैं वो यही है बिल्कुल। उसके बाद में और सारे काम चालू है और फिर धीरे धीरे सब में प्रगति मेहनत के अकॉर्डिंग मिलती है। इसके साथ में नर्सरी से आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, आपने बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ITR भी भरा है, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल सर, वो भी सत्य बात है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको नहीं बताऊंगा। हाँ जी, नहीं बताइए। वो एक बड़ा इश्यू बन जाएगा। पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने बोल दिया था एक फिगर का, तो वो तो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा खासा हमने भरा, जो अभी तक राजस्थान में किसी ने नहीं भरा है। बेस मैं इसको ही कहूँगा, यहीं से चालू हुआ। दूसरा ये भी है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी नर्सरी आपकी है, ये सत्य है? नॉर्थ इंडिया में मैं नहीं कहूँगा। आप अपने शेखावटी बेल्ट को अगर आप देखते हैं तो इतना ज़्यादा स्टॉक सर, अपने पास एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग अपन चीज़ सिस्टम रखते हैं। जैसे मेरे पास मदर प्लांट जितने हैं, मैं उन मदर प्लांट से तो सारे प्लांट तैयार नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं आम की ही बात, फिर से अपन आम की ही बात करते हैं। अभी ट्रेंड में भी है, आम का सीजन भी है। गुजरात में बढ़िया चलता है, अपने बांग्लादेश में अच्छा चलता है, वेस्ट बंगाल में अच्छा चलता है, अपन वहाँ से मंगवाते हैं। ठीक है। अब सर वहाँ से मंगवाएंगे तो कम से कम आप ये मानिए, अगर मैंने 100 पौधे मंगवाए हैं, 1000 मंगवाए हैं, तो उसमें से 10% पौधे जलेंगे। अपन क्या करते हैं सर, 1 साल उसको अपने पास रखते हैं, उसको पूरा मैच्योर करते हैं, अपना क्लाइमेट सूट करवाते हैं, 6 महीने तो कम से कम रखते ही हैं, फिर अपन कस्टमर को देते हैं। तो होता क्या है, उससे कस्टमर के आगे जाके नुकसान नहीं होगा। मैंने अभी देखा था, जैसे भी मैं घूम रहा था, तो आपके पास जो आम है उनमें आम लगे हुए, आम के जो पौधे हैं उनमें आम लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये तो सिर्फ आपको डेमो के लिए ये है कि हमने तोड़े नहीं है, लगा रखे हैं। आपको राय में ये दूंगा, अगर आप आम के पौधे लेते भी हैं तो एक बार जब तक वो पूरा प्लांट पूरा नहीं बने, तो पेड़ नहीं बने, तब तक आप उसके फ्रूटिंग ना करें। तो अभी आपका भविष्य को लेके, नर्सरी के भविष्य को लेके क्या कुछ प्लान्स हैं? सर कोविड के बाद में अगर मैं बात करूं, कोविड में सब बैठे थे, बाकी नर्सरी वाले लोगों को बैठने नहीं दिया। जितने भी नर्सरी थे, लोग इस बिजनेस के पीछे इतने भागने लग गए कि सबसे पहले तो नर्सरी खोलते हैं। फिर लोगों में सर कोविड में क्या वो फ्री बैठे थे, तो उनके पास हुआ ये कि यार क्या करें, खेत पड़ा है अपने पास, पौधे ही लगा देते हैं। फिर लोगों को सर वो ग्रीनरी दिखने लगी, तो लोगों को आने लग गया मजा, अच्छा लगता है। कई चीजें अपन बोल दूंगा, मैं आपको वर्बली बता दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकली जब मेरे को दिखेगा आपको ग्रीनरी में, तो उनको सर खेत में आने लग गया ग्रीनरी में मजा। तो सर ये जो सेक्टर है ये हमेशा ग्रोइंग रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। जब तक एग्जिस्टेंस अपना है अर्थ पे, तब तक ये ग्रोइंग ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल, खाना चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। ग्रीनरी, ऑक्सीजन तो सबसे पहले चाहिए, तो ये तो सर ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये बढ़ती ही रहेगी। आपने भी बताया आप भी थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हो, आपने थोड़ा जमीन और दिया है। बिल्कुल सर, अभी वो सारी प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपकमिंग समय के हिसाब से फ्यू इयर्स, 2-3 सालों में बिल्कुल आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने कर ली अच्छी बातें कि बहुत अच्छा प्लांट है, इतने बड़े एरिया में है, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी आप धीरे धीरे घुस रहे हो। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और स्पेशली एग्रीकल्चर में जहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज में जाओगे वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, और स्पेशली हम हमारे एरिया की बात करें, जैसे चूरू, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, इसमें गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना हरियाणा में आप देखोगे, उतना नहीं है। तो चैलेंजेस भी आते होंगे, क्योंकि पूंजी भी लगती है, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, पौधे भी खराब होते हैं। ये बात सर ये बात मैं आपको ब्रीफ में ही बताऊंगा। ब्रीफ में इसलिए बताऊंगा, सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें किसान का विश्वास जीतना। होता क्या है सर, आज के दिन आप देखोगे, आप यहाँ सीकर में बैठे हैं, बेरी गांव में आप गंगाबाड़ी नर्सरी में बैठे हैं, आप यहाँ से अपने घर जाएंगे, आपके घर हैं 100 किलोमीटर यहाँ से, आप 100 किलोमीटर जाएंगे, आपको लगभग आपको 50 नर्सरियाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल सर, आपसे मैंने कोई भी पौधा लिया और लिया, मेरे साथ चिटिंग हुई, मेरे को गलत चीज़ दी गई। अब वही सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस सेक्टर में, वही सबसे बड़ा चैलेंज है उनका विश्वास जीतना, क्योंकि वो दोबारा किसी के पास आएंगे,
2 साल आप मेहनत करोगे किसी चीज़ पे, 3 साल आप किसी भी पेड़ को पालोगे, उसके बाद में वो आपको पता चला कि यार ये तो मेरे पास नकली लोकल निकल के आ गया, नकली निकल गया। तो वो सिर्फ विश्वास जीतना सबसे बड़ा चैलेंज है, बाकी इसमें कोई चैलेंज नहीं है। आराम से आप अगर इस इंडस्ट्री में घुसना भी चाहते हैं, बिल्कुल, बस आप ऑनेस्ट रहिए अपने बिजनेस के साथ और अपने साथ। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है तो वैसे भी आपको ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर आएगा। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है इसमें। आप सिर्फ अपने साथ और अपने व्यापार के साथ ऑनेस्ट रहिए, फिर आपका बिजनेस बड़ा ही स्मूथ चलेगा। तो आपने एक हिसाब से हमें ये बता दिया कि अगर कोई नई नर्सरी शुरू कर रहा है तो उसमें क्या चैलेंजेस है और उसको क्या करना चाहिए। चैलेंजेस इतना ही है, आपको देखो ये बिजनेस ऐसा है, इसमें आपको टाइम लगेगा, लोगों का विश्वास जीतने में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा। एक बार आपने एंट्री की, आपसे कोई कस्टमर जुड़ा, वो उसके पास रिजल्ट 2 साल बाद में आएगा। तो अगर उसके पास रिजल्ट अच्छा आया, जो भी कस्टमर आपसे जुड़ा है उसके पास अगर रिजल्ट अच्छा आया, बिल्कुल वो 2 को रिकमेंड भी करेगा, 10 को रिकमेंड करेगा। वैसे सर धीरे धीरे ये स्लो ग्रोइंग है पर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चलिए, तो बस यही है ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना जरूरी है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर कोई जैसे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, वो उनके पास घर में कोई थोड़ा बहुत एरिया हो, वहाँ पे अगर वो गार्डनिंग करके या ऐसा कुछ करके और अपना खुद का खर्चा निकालना चाहें, या फिर घर में जो आपका खर्चे होते हैं उनमें सपोर्ट करना चाहें, तो वो पॉसिबल है कम खर्चे से? मैं उसको प्रमोट नहीं करूँगा। आप नहीं करते? इसलिए नहीं करूँगा, एक कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर लोगे तो भी आप अपना पर्सनल एक्सपेंस भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। आपको थोड़ी जगह तो चाहिए होगी। आप 2 बीघा भी अगर आपके पास है तो उसमें भी ये समझ में आता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि आपका खर्चा निकल जाए। आप ये कहेंगे कि मैं 2 बीघा 3 बीघा से मैं 50 लाख रुपए जनरेट कर लूँगा, तो सर शायद उसके लिए रास्ते दूसरे होंगे। ये रास्ता मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे भी हो सकता है आप 3 बीघा के अंदर 50 लाख अर्न कर लो बाई दिस वर्क, नर्सरी या एग्रीकल्चर या उससे आप कर लो। फार्मिंग से तो सर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो पता होता है 1 एकड़ से 1 करोड़ कमा रहे हैं, 50 मैं लाख सर उस चीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ उन सबका, पर मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि 3 बीघा 5 बीघा में आप लाखों करोड़ों कमा लोगे, नहीं, ये मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जो उसका स्केल बड़ा हो और सर थोड़ा अगर अपन लॉजिकल सोचें तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं आपको ये कह दूंगा मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मैं 50 लाख रुपए इससे कमा रहा हूँ, सर कैसे, हाउ, सब पूछेंगे। हाँ मेरे ऐसे हैं सर, ये एक काम ऐसे है, ये एक इंडस्ट्री ऐसे, अलग अलग चीज़ों से आप कमा सकते हैं। या फिर मैं इसमें कुछ ऐसे इलीगल काम करूं, टू बी पार्डन, बट मैं इसमें कुछ डोडा पोस्ट कर लूं, कुछ अफीम कर लूं, कुछ गांजा कर लूं, प्रॉफिटेबल है ना, वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसमें हो सकता है मेरे को 30-40 लाख रुपए दे देगा, लेकिन वो हम सजेस्ट नहीं करते। ये मैं ना, वो हम बिल्कुल भी उसको प्रमोट नहीं करते। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों से आप आम से, अनार से, आप नींबू से आप 50 लाख रुपए सर 2 बीघा में नहीं ले सकते। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल आप देखो तो आप एक बेसिक अपना घर चला सकते हो, एक अच्छी आमदनी ले सकते हो। बिल्कुल सर, एक आप ऐसे अपन बात करें तो एक जो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसका एक अच्छी खासी सैलरी होती है, उतना आप अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा मैं आपको उम्मीद नहीं दूंगा। जो ट्रेडिशनल खेती है उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? उससे ज़्यादा फॉर श्योर है, उससे ज़्यादा सर। उसको भी मैं ऐसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गई, नहीं चाहिए सब कुछ। बिल्कुल सर, कुछ चीज़ें जो ट्रेडिशनल चलते आ रही है, जैसे गेहूं की खेती लोग कर रहे हैं, अगर वो बंद हो जाएगी तो फिर आप गेहूं कैसे खाओगे? तो ऐसा भी नहीं है सर। क्या होगा, आप इस फील्ड में ज़्यादा आ गए, वो गेहूं वाली कम हो जाएगी, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो हाई बीम पे। अभी जैसे अपन ने बात की थी आड़ू के जो पौधे होते हैं, अभी लोगों के 800-900 रुपए क्विंटल, यही 2 साल पहले हालात क्या थे, 100-120 रुपए क्विंटल। एक जो पूरा पेड़ था जिसको 10 साल पाला है, 5 साल पाला है, वो आपको 5,000 रुपए देके जा रहा था, और अभी जो लोगों ने बेचे हैं उनको लाख रुपए देके गए। तो वो डिमांड चीज़ें बिल्कुल डिमांड सप्लाई वाला सा खेल है सर। चलिए, अभी लास्ट में आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें से पूछना चाहूँगा, पर्सनल मतलब नर्सरी से रिलेटेड। तो आपको मतलब ट्रेडिशनल बात पे सर एक बात और याद आई मेरे को।
हमारे गांव में एक गट्टा जिसको बोलते हैं, एक बैठने की जगह होती है, एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ के कुछ लोग चौपाल जिसको अपन बोलते हैं, उसके नीचे बैठ के वो अपने कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जो जिनमें अपने कार्ड्स भी आ गए और भी कई काम, जैसे लूडो जैसा भी एक गेम होता है, मेरे को तो उन बारे में नॉलेज कम है थोड़ा, पट कुछ तो हाँ उनको बोलते हैं, तो वो गेम खेलते हैं। अब अपने को पता है उनके पास काम नहीं है, वो बैठे, वो अपना एक जो उम्र है उसको अच्छे से जी रहे। आप उनको ये कहोगे ना, अरे यार ये क्या आप ऐसे काम कर रहे हो और बैठे हो प्लांट निम का, एक अपन उनको थोड़ा सा ऐसे कहेंगे, यार अपनी संस्कृति को जिंदा रख रखा है साहब उन्होंने, तो उनको भी अच्छा लगेगा यार संस्कृति को। तो सर वैसी चीजें ही है, तो एक कहने का तरीका है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। अगर उस तरफ आप कम हो जाओगे, गेहूँ आपने कम कर दिया तो डिमांड ज्यादा होगी, तो वो डिमांड सप्लाई का खेल है बेसिकली, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर देखें तो फ्रूट्स की मार्केट है इंडिया में, क्योंकि एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन बिल्कुल है सर, एक्सपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि किसान के पास तो मिल अच्छी, अपने पास अपन जम्मू शिमला इधर की बात करें, अच्छी क्वालिटी के सेब हैं, वो अपने तक राजस्थान तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे तो बिल्कुल लो क्वालिटी का सामान मिलता है। बिल्कुल, वो तो पहुंच, तो सर है चीज़ें, थोड़ा सा अपग्रेड अपने को भी करना पड़ेगा सर। तो जिसमें जैसे आप नर्सरी में डेली यहाँ पे रहते हो, आप संभालते हो, आपकी पूरी फैमिली ही इसमें लगी हुई है? पूरी फैमिली तो नहीं कहूँगा, आपके जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ पे संभालते हैं, पूरी फैमिली तो चलो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ संभालते हैं, बाकी तो आपके अलग बिजनेस है वो संभाल रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली इन्वॉल्व रहती है यहाँ पे, और उसके अलावा आपके जो लेबर आपके जो साथ में काम करते हैं वो लोग भी हैं। तो आपको ये डेली मतलब रूटीन में आपको काम करने के लिए क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे अगर आप पर्सनली पूछे तो जो हरा भरा देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? सर इंस्पायर जो रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं ना, जो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, वो आते हैं। फिर कई बार नए कस्टमर्स आते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और कई बार उनके साथ ही रिपीटेड कस्टमर्स आ जाते हैं, तो वो अपने आप उन जो नए कस्टमर्स होते हैं उनको अपने आप इतना इजीली कन्विंस कर देते हैं कि साहब हम बताएंगे, अपनी देसी भाषा में मारवाड़ी में बोले मैं बताचा, तो वो कहते हैं हम बताएंगे साहब, वो उनको घुमा के लाते हैं अपने आप, सब हमें सब पता है, हम घुमाते हैं। तो वो चीज़ें सर कुछ है ना, वो अपने आप ही एक इतना अच्छा मोटिवेशन देती हैं कि यार अपन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया। ट्रस्ट फैक्टर सर सबसे बड़ा, वो कल भी देखा था, आज भी देखा था, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर आते रहते हैं आपके पास, नर्सरी से पौधे लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो हम उसके बाद में पॉडकास्ट जो हमारा है उसको एंड करेंगे। उससे पहले आपके फार्म से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो कि हमने कुछ ऐसा स्पेशल किया था, कुछ दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, या नहीं भी हुई तो कुछ आपने ऐसा स्पेशल किया हो जो आपको यादगार हो, ऐसी कोई चीज़ हमें बताइए। सर यादगार, जब अपने देश के उप राष्ट्रपति थे, अच्छा जी, भैरू सिंह जी शेखावत, वो यहाँ आए थे, राष्ट्रपति जी यहाँ आए थे। अच्छा जी। अपने यहाँ पर्यटन मंत्री, विदेश मंत्री भारत सरकार, अच्छा जी, सारे सब जब ऐसे लोग सर आते हैं और वो इस काम को सराहते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आज आपको अवार्ड्स आपने जो देखे, तो कमरा भरा पड़ा है सर, उन चीज़ों को देखते हैं तब एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन, एक अलग ही तरीके का इंस्पिरेशन। बाकी आप नेगेटिव साइड की कुछ बात करें तो ऐसा एज सच कुछ कोई है नहीं, ऊपर नीचे बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल चलेंगे, बाकी ऐसा एज सच है नहीं। कभी भी ऐसा लो फील करें तो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कमाया तो है, वर्थ है। हाँ, पैसे चाहे इतने नहीं कमाए, पर कुछ तो कमाया है। पैसे भी है, अगर आप बिल्कुल वो भी हैं सर, जो उड़ती खबरें हमारे पास आई आपके ITR वगैरह की, तो पैसे भी ठीक है सर, वो भी हैं, बिल्कुल हैं। उन्हीं चीज़ों से सारे काम चल भी रहे हैं। पैसा ही है सर, पैसा नहीं होगा तो कोई करेगा, पैसा ही सब कुछ चला रहा है सर। बाकी ऐसा है सर, कभी लो फील करते हैं तो वो अवार्ड्स वगैरह देखते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, बड़ा सर मोटिवेशन मिलता है। बस ओनली सोर्स वही रहता है, लोगों को देखते हैं, वो आके खुद तारीफें करते हैं, तो वो ऐसे हो जाता है कि यार अब मैं हंसना तो चाह रहा हूँ, ऐसे प्राउड फील तो करना चाह रहा हूँ, पर इनके सामने से थोड़ा बुरा लगूंगा, तो साइड में जाके सर कई बार ऐसे यस वो फील आती है सर, बिल्कुल आती है। तो अगर अभी कोई नया फार्म लगाना चाहता है, पेड़ पौधे लगाना चाहता है, जो फ्रूट्स वाले हैं, या फिर पौधों के भी आजकल बहुत मतलब चल रहा है, ट्रेंड में है कि पौधे लगाते हैं जो फूल देते हैं, और वो फूल की भी मार्केट अच्छी खासी है, फ्रूट्स की भी है। तो जो किसान है जो लगाना चाहते हैं वो आपके पास अगर आते हैं तो आप उनको
किस हिसाब से बिल्कुल हेल्प सर, कर सकते हो? देखिए अभी सर ये है, अभी जो लोगों के एक क्या मन में एक वहम भी रहता है कि ये बरसात वाला सीज़न है, यही बेस्ट है। हाँ। बिल्कुल ये बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेस्ट है। मौसम और भी बहुत सारे हैं। आपने जैसे इस मौसम में पौधा लगाया तो सर्दियाँ आपको बिल्कुल बचाना पड़ेगा पौधों को, आगे सर्दी जो आएंगी, क्योंकि तब तक वो जड़ें नहीं पकड़ेंगे। आपने अगर फेब में लगाया तो एक गर्मियाँ आपको बचानी पड़ेंगी। तो एक सीज़न में आप कभी भी लगाएं, आपको बिल्कुल बचानी पड़ेगी। एक आने वाला जो मौसम होगा उससे आपको बचाना पड़ेगा। तो एक तो ये वहम होता है। अब बात करें कंसल्टेंसी वाली, जो कोई आता है तो सर क्या होता है, ये 3 महीने पीक रहते हैं, इनमें थोड़ा समय कम होता है, तो हो सकता है कई बार किसी को कम समझा पाए, पर अपने फ़ोन नंबर हैं वो पब्लिकली अनाउंस्ड हैं, बिल्कुल आप यूज़ लीजिए। आप कभी भी फ़ोन करिए। हो सकता है कभी मैं बिज़ी हूँ या कभी मेरे पिताजी बिज़ी हों, वो उठा नहीं पाए, अपनी टीम है वो बिज़ी हो, उठा नहीं पाए, तो उसके लिए आप थोड़ी देर बाद रीच करें या फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे। ठीक है। या फिर आप देखें शाम का टाइम या सुबह 10 बजे से 7 बजे, सुबह 7 से 10 का टाइम देखें, शाम को 7 से 9 का टाइम देखें, तो उस समय सर थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि अपन भी थोड़े फ्री रहते हैं, रिलैक्स माइंड से उनको समझा पाते हैं। दिन में थोड़ा रस के अंदर ये रहता है सर, जो सामने बैठा है उसको अपन इग्नोर नहीं कर पाते, उनको इग्नोर करें, उनको थोड़ा, बिल्कुल सर, तो ये सीन रहता है। आप यहाँ आएंगे, बिल्कुल ये हो सकता है आपको 15 मिनट ज़्यादा लग जाएं, बाकी बिल्कुल आपको 100% कन्विंसिंग मिलेगी। तो आप पौधे भी अवेलेबल कराएंगे और साथ में उनको कैसे तैयार बिल्कुल करना सर, है? ये भी है। ये मानो आपने पौधे लिए हैं तो आपने सिर्फ पौधे ही नहीं लिए हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी अपने से ली है। तो वही, अब आपने पौधे चाहे 1000 के लिए हैं, चाहे 500 के लिए हैं, चाहे 5 लाख के लिए हैं, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड गंगाबाड़ी परिवार की तरफ से मिली है। तो आप कभी भी फ़ोन करें, आपने हमसे जो लिए नहीं हैं आप उनके बारे में भी बिल्कुल पूछिए। कई बार हो सकता है आपको कोई चीज़ हल्की मिली हो, भारी मिली हो, तो आप उनके बारे में भी बिल्कुल पूछिए। जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। जी सर। चलिए दोस्तों, हम अभी ये पॉडकास्ट और जो ये वाला वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये जो नर्सरी है ये विज़िट करनी हो, यहाँ से पौधे लेने हो, या फिर इनसे आपके खेत के लिए, आपके एरिया के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल रहेगी, उस चीज़ के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना हो तो गंगाबाड़ी फार्म में आ सकते हैं आप। इनका नंबर, आपका नंबर हम दे सकते हैं स्क्रीन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप डिस्क्रिप्शन में दे दें, स्क्रीन में देना चाहें तो 9414585608 जी, गंगाबाड़ी नर्सरी के नाम से आप कभी भी करिए। बेरी गाँव, बिल्कुल, बेरी गाँव। अपना गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गंगाबाड़ी नर्सरी लिख के पूरा आपके पास डिटेल आ जाएगा। फेसबुक, इंस्टा पे भी है जो आप अपना दे सकते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर रहेगा, साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर, इनका एड्रेस वो सब मिल जाएगा। अगर आपको पौधों से रिलेटेड नर्सरी से में कोई भी काम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार।